बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों के साथ एक और नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम रैशन सैलेड बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए हम पहले मैक्रोनी बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम मैंने मैक्रोनी लिए। पानी में अच्छा सा बॉईल आने के बाद मैक्रोनी डाल देंगे। तो हम इसको 7 मिनट तक के लिए बॉईल कर लेंगे। वैसे हम तिक्का मैक्रोनी बनाते हैं तो 6 मिनट तक के लिए इसको बॉईल कर लेते हैं, हल्की सी इसमें कमी रखते हैं, लेकिन हम इसको सैलेड के लिए बॉईल कर रहे हैं तो 7 मिनट तक के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो गई है, इसका पानी हम स्ट्रेनर से निकाल लेंगे। मैक्रोनी को बॉईल करने के बाद इसका पानी हमने निकाल लिया है और इसमें ऑयल लगा के रख दिया था, तो आप देख सकते हैं ये खिली खिली सी बॉईल हुई है। अब इसमें एक प्याली हम पत्ता गोभी डालेंगे, इसको बारीक चॉप कर लिए। एक प्याली हम बॉईल किए हुए आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद एक हम गाजर डाल देंगे। एक बारीक चॉप किया हुआ खीरा डालेंगे। आधा हम टमाटर डालेंगे। अब इसमें एक प्याली हम व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देंगे। व्हिपिंग क्रीम जो हमने ली है वो फ्रिज की रखी हुई है, ये ठंडी है। अब इसमें एक चुटकी के करीब हम नमक ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और जब आप इसको सर्व करने लगे तो इसके ऊपर चाट मसाला आप स्प्रिंकल कर दीजिएगा। तो मैंने इसमें चाट मसाला जो है वो ऐड नहीं किया, आप सर्व करते वक्त ऐड कर सकते हैं या आप मिक्स करते वक्त ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसको हम बाउल में निकाल लेंगे और हमारी मज़ेदार ठंडी ठंडी सी रैशन सैलेड बनकर तैयार है। ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका थैंक यू। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।